Welcome back. Today we are going to study mill. After log, it is very natural to study mill, and we are going to study mill. Right? So, like every other topic, before studying anything, we go into why do we study that? What is exam importance of it? Okay. So, mill का exam importance क्या है? What are the themes which are being asked in uh, PSR optional exam? Right? Okay. तो फर्स्ट जो थीम है वो क्या है? वर्थ ऑफ स्टेट is worth of individuals composing it. In essence, what does he mean by that? He means by representative democracy, right? Then John Stuart Mill is a reluctant Democrat. I don't know why this is reconciled here. This should not be here. Okay. John Stuart Mill is a reluctant Democrat. CL वेपर का स्टेटमेंट है. That is criticism. दूसरा थीम क्या हो गया आ गया? Criticism of Mill. Representative democracy is a big theme in Mill. Then another theme is criticism of Mill. That is, some scholars call him reluctant Democrat. Another big theme is J.S. Mill's idea on women's suffrage. Women's right to vote. ठीक है. मिल की एक किताब है विमेन फेमिनिस्ट थ्योरी पे, which is subjection on women. On subjection of women. This is another important theme जहाँ से मिल टॉपिक में सवाल आते हैं. ठीक है. देन अनदर इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है मिल का, या फिर एक थीम जो इम्पोर्टेंट मिल में उभर के आती है वो है ऑल साइलेंसिंग डिस्कशन इज एन अजम्पशन ऑफ इनफॉलिबिलिटी. इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फॉर मिल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. Again, legal subordination of one sex to another is wrong in itself. ठीक है. And now one of the chief hindrances to the human development. Theme क्या है? Mill as feminist. Analysis of his work on subjection of women. Right? Then he speaks about representative democracy. As I said, he speaks about representative democracy. इसका representative democracy का उसका एक conception है, right? Body, people as a body should be able to control general direction of government policy. His representative democracy. So these are major themes. Individual and state. कि वर्थ ऑफ जो स्टेट है वो डिराइव होता इंडिविजुअल के वर्च्यू से. दिस इज वेरी मच इन लाइन विथ प्लेटोस कंसेप्शन ऑफ प्लेटोस स्टेट. स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ऐसा प्लेटो ने बोला था. स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. वेरी मच इन लाइन विथ दैट. Then he speaks about freedom of speech and expression and liberty. He thinks speech and thought are major engines of truth. Then representative democracy is another theme. Representative democracy is another theme. ठीक है. Why he is reluctant democrat? क्यों he is a elite in sense of democracy? क्यों वो सफरेज को लिमिटेड एस्पेक्ट में रखता था? क्लासिस्ट, वी कैन कैटेगराइज हिम एज क्लासिस्ट एज वेल, राइट? फेमिनिज्म और जेंडर इक्वलिटी इज द बिगेस्ट टॉपिक करंटली विथ इन रिगार्ड्स टू मिल. यहाँ पे आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं. ठीक है. देन एथिकल लिबरलिज्म, ह्यूमन डेवलपमेंट. These are other two themes, right? जो एवरेज मार्क्स आए हैं जेएस मिल से, मोस्टली किस में आए हैं?
विमेन की सफरेज से है ये, फेमिनिज्म और वुमेन सफरेज। देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अनदर बिग टॉपिक। यू कैन, ये टॉपिक यूजुअली दे रिपीट अमंग देमसेल्व्स, बट रिसेंटली these are these are two topics जहाँ पे बहुत सवाल है, रिलक्टेंट डेमोक्रेट एंड फेमिनिज्म एंड वुमेन सफरेज। ठीक है, ओके। 6 PYQ आए 12 साल में, 2011 से। मार्क्स अभी तक 90 मार्क का, 12 साल में 90 मार्क का पूछा गया, 12.5 साल 12.5 मार्क्स यूजुअली पूछा गया है एवरी अल्टरनेट ईयर। सो नॉट रियली इंपॉर्टेंट मार्क्स वाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बट इसके इंटरलिंकेजेस बहुत है। फेमिनिज्म फेमिनिज्म में इंटरलिंकेजेस है, डेमोक्रेसी में इंटरलिंकेजेस है, ह्यूमन राइट्स के साथ इंटरलिंकेजेस है, और एथिकल लिबरलिज्म, एक्ट एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, दीज आर टॉपिक्स विच यू कैन यूज इन एथिक्स एज वेल। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम मार्क्स इट हैज बिग इंपॉर्टेंस इन अदर अदर टॉपिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में इसका इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस में मेल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो व्हाट आर बिगेस्ट कंसेप्ट ऑफ मिल्स? लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, हार्म प्रिंसिपल, मोरल स्टेट क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। कंपैरेटिव सेंस में आप मिल और बेंथम को एक साथ पढ़ोगे, मिल और टॉकवेल को एक साथ पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि दोनों एलिटिस्ट है और कभी सवाल आए नहीं है, बट यू नेवर नो यूपीएससी क्या करेगी। मिल और मार्क्स इज अनदर गुड कंपैरिजन। इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्री स्पीच, यूडीएचआर आर्टिकल 19 स्पीक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19, राइट? ओके। Democratic participation, SDG 16 is a good value addition which you can use in your answers. कंपेरेटिव पॉलिटिक्स या फिर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में फेमिनिज्म और जेंडर इक्वलिटी, अभी रिसेंटली 4B मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स हुए हैं। देन देयर हैव बीन मी टू मूवमेंट। ये मूवमेंट में मिल को अगर आप कोट करोगे तो एक थेरोटिकल जो बैकग्राउंड आंसर्स में रहना चाहिए। कंटेम्प्रेरी जो करंट अफेयर्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक theoretical aspect बिल्कुल देना चाहिए। So mill is useful in this sense as well, right? Okay. So we understood mill's importance. Then we understood mill's use in other topics as well. How can we use him? WPT का कोई भी thinker उठा के देखो, they will be useful in across the subject. Any thinker of WPT, any thinker you can use across the subject. Okay. Now let's get to the topic. John Stuart Mill. John Stuart Mill. A little known fact about him is he was MP in British Parliament. Okay, he was an MP in British Parliament. His wife was a big feminist. Women suffragette movement में Harriet Taylor Mill was a big name. Okay. John Stuart Mill. John Stuart Mill, like with every other topic, we think their importance. John Stuart Mill का importance क्या है? Most scholars will agree on this. If anyone is liberal, it is Mill. ठीक है, अभी लॉक को ऐसा क्यों नहीं बोलते? लॉक वाज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। देन व्हाई डोंट वी स्पीक सेम लैंग्वेज अबाउट लॉक? क्योंकि क्योंकि चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, इफ एनीवन इज लिबरल देन इट इज मिल। इफ एनीवन इज लिबरल देन इट इज मिल का मतलब क्या है? ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मिल के पहले और मिल के बाद लिबरलिज्म को किस लेंस से देखा गया, वो डिफरेंस है। ठीक है, मिल के पहले लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, these were used interchangeably.
ठीक है। कैपिटलिज्म, लॉक, यूटिलिटेरियनिज्म, हॉब्स। लिबरलिज्म, लॉक, हॉब्स, ये दोनों इंडिविजुअलिज्म के स्कॉलर्स हैं, और both are some or other way linked to liberalism, right? So if anyone is liberal, it is Mill. Why? Because before Mill, liberalism, capitalism, utilitarianism were used interchangeably. ठीक है? Even though we use, we give, we give Locke importance as he is father of liberalism. He is father of liberalism, and rightly so, because he is first one to talk about life, liberty, and property. He is first one to give idea of limited government. ठीक है। बट बट अभी लॉक का ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, दैट ही इज पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट। पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट किसने बोला था? मैकफरसन ने बोला था। मैकफरसन कॉल्ड लॉक पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट। इसका मतलब क्या है, दैट मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन बाय लॉक was to property. For Locke, property was an all-inclusive term which include both life and liberty. ठीक है। मिल जो है मिल जो है मिल इज फर्स्ट पर्सन who wrote exhaustively about on concept of liberty. Mill wrote exhaustively on liberty, not only on liberty, but exhaustively on liberty. ठीक है। Why it is called that? If anyone is liberal, it is Mill, because before Mill, liberalism, capitalism, and utilitarianism were used interchangeably. They were synonyms. But और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो लॉक है, लॉक को आप, मैं, हर कोई फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलता है। फादर ऑफ लिबरलिज्म होने के बाद भी मार्क्सिस्ट लाइक मैकफरसन कॉल हिम स्कॉलर ऑफ पोजिटिव इंडिविजुअलिज्म। पोजिटिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ जो लॉक का थ्योरी है, दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ एंड लिबर्टी। ही encompasses इन सेंस ऑफ प्रॉपर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी को प्रॉपर्टी में ही देखता है कि लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ, ये सब प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। मिल ऑन द अदर हैंड wrote exhaustively on liberty. Liberty is core value of liberalism. अगर कोई आइडियोलॉजी का कोर वैल्यू प्रॉपर्टी है, अगर कोई आइडियोलॉजी का कोर वैल्यू प्रॉपर्टी है, देन वो आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म है, वो लिबरलिज्म नहीं है। अगर कोई आइडियोलॉजी का कोर वैल्यू लिबर्टी है, देन इट इज लिबरलिज्म, राइट? एंड मिल वॉज फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट लिबर्टी इन एग्जॉस्टिव सेंस। उसने एग्जॉस्टिवली लिबर्टी के बारे में बात की, इसलिए उसको बोलते, इसीलिए इन जनरल बोलते कि इफ एनीवन इज लिबरल, इट इज मिल। ठीक है। मिल के बाद भी सिर्फ एक ही स्कॉलर है जिन्होंने एक ही स्कॉलर है लिबरल ट्रेडिशन में जिन्होंने लिबर्टी के ऊपर बात करी। देयर वाज ओनली वन स्कॉलर आफ्टर मिल हु स्पोक अबाउट लिबर्टी इन लिबरल ट्रेडिशन, which was आइजैया बर्लिन। आइजैया बर्लिन करके एक स्कॉलर है, वी विल रीड अबाउट हिम इन लिबर्टी, और विल रीड अबाउट हिम इन राइट्स। ठीक है, उसके पहले मिल पे ही फोकस करते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिल का कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज हिज एडवोकेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट था। ठीक है। इसीलिए इसीलिए वन मोर रीजन व्हाई इज कॉल्ड इफ एनीवन इज लिबरल, इट इज मी। ही इज फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ वुमेन, फ्रीडम फॉर वुमेन।
इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन की इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वेर सपोर्टेड बाय मिल। ठीक है। मिल किस किस चीजों के बारे में बात करता? ही टॉक्स अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म, ही टॉक्स अबाउट लिबर्टी, ही टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड ही टॉक्स अबाउट सब्जेक्शन ऑफ विमेन। ठीक है। अभी यही उसकी चार किताबें हैं। मिल की चार किताबों का नाम क्या है? मिल की चार किताबों का नाम है ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, ऑन लिबर्टी, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड ऑन सब्जेक्शन ऑफ विमेन। किताबों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर्स में वी आर एक्सपेक्टेड टू राइट किताबों का नाम। स्कॉलर की किताबों का नाम लिखा और उनकी क्रिटिका की किताबों का नाम लिखा तो जो इवेल्युएटर है उसको लगता है कि ये बंदा पढ़ के आया है। ठीक है। तो विल फर्स्ट एनालाइज हिज फर्स्ट बुक, मिल ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। मिल ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। वी लर्न अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म इन हॉब्स। हॉब्स में अपन ने यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा। यूटिलिटेरियनिज्म हॉब्स में अपन ने कैसे पढ़ा? हॉब्स बोलता कि मैन कोर नेचर इज यूटिलिटेरियन। दिस वाज आइडिया ऑफ हॉब्स। ठीक है। और जो यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी थी, यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी का मतलब क्या है? यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी का मतलब है कि वी डू समथिंग, वी हैव समथिंग, वी केयर फॉर समथिंग एंड वी डू एनीथिंग इन लाइफ फॉर समथिंग बिकॉज वी फाइंड यूटिलिटी इन इट। यू आर स्टडिंग फ्रॉम दिस वीडियो बिकॉज यू फाइंड यूटिलिटी इन इट, कि आपको मिल समझने में आसानी हो रही है, इसलिए यू आर हियर। तो देर इज consequence of understanding. Because of this video you will be able to understand mill in better way. This is your utility from this video. You are There is a consequence of better understanding of mill. That is why you are here. This is what utilitarian philosophy means. What does utilitarian philosophy means? You find utility in something, that is why you do it. ठीक है। अभी यूटिलिटरिज्म का मतलब क्या है? यूटिलिटरिज्म का मतलब विल अंडरस्टैंड, बट यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटेरियनिज्म इज नॉट रियली अ न्यू थिंग। यूटिलिटेरियनिज्म इंडिया में भी बहुत पॉपुलर थी, बट यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी वाज पॉपुलर इन ब्रिटेन ऑफ दैट टाइम। मिल इज आल्सो ब्रिटिश। वेरी डोमिनेंट फिलोसॉफी इन ब्रिटेन। ठीक है। हाउ यू कैन डिड्यूस दिस? हॉब्स वाज यूटिलिटेरियन। थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट अगर करें अपन तो लॉक वाज आल्सो यूटिलिटेरियन। ठीक। यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी also was there in चारवाका फिलोसॉफी ऑफ इंडिया। एंशियंट इंडिया में दिस वाज वन ऑफ द फिलोसॉफीज ऑफ एंशियंट इंडिया। श्रवणा ट्रेडिशन थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और बुद्धिज्म जैनिज्म वेर श्रवणा ट्रेडिशंस। दे बुद्धिज्म जैनिज्म टॉक अबाउट टेम्परेंस एंड अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जैसे जैनिज्म बोलता है। बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट मिडल पाथ, and but both are within very much of point of view that we should not consume so much. Find happiness in ideas, find happiness in bhakti. These were ideas of Buddhism and Jainism, right?
चारवा का जो फिलोसॉफी है, चारवा का फिलोसॉफी सेज YOLO, you live only once. If you live only once, eat what you want, drink what you want, sleep like a pig. You don't have to care about anything or anyone. चारवा का फिलोसॉफी, यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी ऑल्सो, अगर मेरे को एक लाइन में बोलना है तो आई से योलो, यू लिव ओनली वंस, डू एज यू प्लीज। ठीक है। व्हाई डज दिस फिलोसॉफी इज वाज सो पॉपुलर इन ब्रिटेन ऑफ दैट टाइम? ठीक है, क्योंकि इट इज अ सिंपल फिलोसॉफी, दैट इज, दिस इज वेरी सिंपल फिलोसॉफी and it makes our life very easy. You find utility in something, you do that. Simple as that. There are no complex complex normative terms. There is nothing complexity of as such. You find utility in something, you do that. As simple as that. Because of this simplicity, it was very popular in Britain. It was principle of ethics of that time in Britain. ठीक है? It was basis of conduct in society. ठीक है। अभी ओके, ठीक। यूटिलिटेरियनिज्म जो फिलॉसफी है, उसका बेसिस क्या है? मतलब यूटिलिटी। अंडरस्टूड? यू फाइंड यूटिलिटी इन समथिंग, यू डू दैट, नथिंग एल्स। यू, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट इन एनी सेंस। ओके, अंडरस्टूड? एथिक्स में जब आप पढ़ोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड एथिक्स, you will read two types of actions. There is one deontological action and there is consequentialist action. ठीक, deontological action मतलब doing what is right. Deontology मतलब क्या है? Deontology मतलब doing what is right. Doing what is right का मतलब क्या है? Deontology का मतलब क्या है? Doing what is right मतलब means किसके रहेंगे? रावण के रहेंगे या राम के रहेंगे? Means of राम। Consequentialism का मतलब क्या है? साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करके we have to reach to our goal. Right or wrong will be decide decided by consequence. मीन्स का किसके है यहाँ पे? रावण के। ठीक, ओके। एंड विल डिसाइड, एंड गोल मैटर, और एंड विल डिसाइड राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शन। ठीक, ओके। तो यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी, इफ यू आर गोइंग टू, ये दो अगर ब्रॉड अम्ब्रेला है एथिक्स के, where will you put utilitarian philosophy? In deontology or in consequentialism? Of course, consequentialism. Utilitarian consequentialism की तरफ ज्यादा झुकाव रखती है। Why I am saying कि पूरा झुकाव क्यों नहीं है? क्योंकि some people might find utility in being right or doing something which is right. Okay, ठीक है। Before reading about Mill, right? Before reading about liberalism, before reading about liberty, before reading about anything else, Mill was liberal, but he was liberal of that era. तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है, यूटिलिटेरियनिज्म का कुछ ना कुछ इफेक्ट मिल पे जरूर आएगा, राइट?
बिकॉज कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, तो विल हैव टू रीड व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म. If we are going to read utilitarianism, so we have to read Bentham. Why do we read Bentham? Because he is father of utilitarianism. ठीक है, ओके. यूटिलिटेरियनिज्म का भी मैंने मतलब समझाया. व्हाट इज यूटिलिटेरियनिज्म? फिलोसॉफी ऑफ एथिक्स. फिलोसॉफी ऑफ एथिक्स of which base is utility. You do something because you find utility in it. ठीक है. Now Bentham is father of utilitarianism because he is first one to do systematic study of it. He did systematic study of utilitarianism. ठीक है. Okay. I'll ask you one thing, right? यूटिलिटेरियन एथिक्स का मतलब क्या रहेगा? What do you understand by utilitarian ethics? It is a philosophy of which basis is utility. ठीक है? You do something because you find utility in it. How do you find utility in something? Hobbes में we read. What did we read Hobbes में? We read Hobbes में this or pain. It either move towards love or it moves towards aversion. Why does it move towards love? Because it finds pleasure in something. Why does it move toward aversion? Because it finds pain in something. Correct? ठीक है. Okay. So, what do you mean in material sense utility? Utility is ability of a material thing to increase pleasure or reduce pain. ठीक. तो यूटिलिटी जो है वो प्लेजर और पेन का फिलॉसफी है. तो इसके ऊपर मिल का या फिर बेंथम का एक बहुत बढ़िया कोट है. ठीक है. ही सेज नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू sovereign masters, pleasure and pain. Pleasure and pain one will find in materialistic things. Okay. ओके. तो बेंथम के हिसाब से कैन यू प्लीज टेल मी एथिक्स क्या रहना चाहिए? एथिक्स इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी. यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन इट इज ऑफ मटेरियल थिंग्स. ठीक है. मटेरियल थिंग्स का मतलब क्या है? ही इज ontologically material. Ontologically material का मतलब क्या है? ही विल स्पीक अबाउट what is. You find utility in material things. If your ethics is based on utility, then you are utilitarian ethics. Excellent. Excellent. ठीक है. हॉब्स की तरह भी अभी हॉब्स का मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दिया कि हॉब्स कैसे प्लेजर और पेन की बात करता है. तो
बेंथम भी सेम फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को बिलोंग करता, एंड ही सेज ऑल ह्यूमन एक्शंस आर गाइडेड बाय प्लेजर एंड पेन। ठीक है। नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू सॉवरेन मास्टर्स, प्लेजर एंड पेन। ठीक है। ओके। ठीक। Ethics should be based on utility. Utility is based on what is, and utility is based on, sorry, not what is, utility is based on pleasure and pain. So ethics should be based on pleasure and pain. Understood? ठीक है। Now we understood कि बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म क्या है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? इज अ फिलोसॉफी ऑफ एथिक्स विच इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी किस चीज पे बेस्ड है? मटेरियल चीजों पे बेस्ड है, जो आइदर विल गिव यू प्लेजर और विल गिव यू पेन। मतलब नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू सॉवरेन मास्टर्स, प्लेजर एंड पेन। ठीक है। इतना एम्फेसिस हुआ प्लेजर एंड पेन पे, यूटिलिटी पे, तो एक नेचुरल क्वेश्चन आ जाता कि व्हाट इज प्लेजर अकॉर्डिंग टू बेंथम। प्लेजर अकॉर्डिंग टू बेंथम इज, एक अगर कोट में समझाना है मेरे को, फाइल से, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। Pleasure for Hobbes, pleasure for not Hobbes, I am extremely sorry, pleasure for Bentham is materialistic। ठीक है। वो बोलता है कि प्लेजर इज क्वांटिटेटिव, प्लेजर इज क्वांटिटेटिव, प्लेजर इज ओनली क्वांटिटेटिव। ठीक है। देर इज मोर प्लेजर और लेस प्लेजर, देर इज नो सुपेरियर और इंफीरियर प्लेजर। इसका मतलब क्या है? ठीक है। इसका मतलब ये है कि देर आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, right? There are two different individuals. One individual like Bhojpuri songs, another individual listens to Beethoven, Mozart। एक आदमी सिम्फनी सुन रहा है, एक आदमी सुन रहा है भोजपुरी सॉन्ग्स। ठीक है। फॉर यू एंड मी, वी आर इन यूपीएससी स्फीयर, वी आर कहीं ना कहीं वी बिलोंग टू एन एलिट क्लास। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट मनी, आई एम स्पीकिंग अबाउट योर आइडिया ऑफ प्लेजर। एक दो बार सुनने के लिए यू विल लिसन टू भोजपुरी सॉन्ग्स, बट बार बार नहीं सुन पाओगे, राइट? तो दो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल लाइक्स भोजपुरी सॉन्ग्स, अनदर इंडिविजुअल लिसन्स टू बेथोवन। ठीक है। बोथ फाइंड हैप्पीनेस इन लिसनिंग टू दोज रिस्पेक्टिव जॉनरास। तो बेंथम बोलता कि प्लेजर, one getting pleasure from Bhojpuri songs and another person getting pleasure from Bentham is equal। ठीक है। मतलब प्लेजर इज मटेरियलिस्टिक, एक मटेरियल चीज है, एक भोजपुरी गाना है और एक बेथोवन का गाना है। बोथ आर ऑन स्पॉटिफाई, बोथ आर मटेरियलिस्टिक फॉर्म, उनका एमपी3 वन के एमपी3 कहीं ना कहीं वो है ड्राइव और ड्राइव, मतलब मटेरियल चीजों में है वो। दोनों मटेरियल फॉर्म में है, दोनों प्लेजर दिले। Two different individuals are finding pleasure in two different things, then Bentham will say these two pleasures are equal। ठीक है, ये दोनों इक्वल प्लेजर है, इक्वल है। पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। पुष्पिन क्या था? पुष्पिन एक डब्बा आता था विक्टोरियन यूरोप में, ऐसा डब्बा, इसके ऊपर एक
ऐसा कुछ तो लीवर वीवर उसको घुमाओ तो उसमें से गाने बजते। दिस वॉज पुष्पिन। पोएट्री इज सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म। देयर आर मेटाफर्स, और भी बहुत सारी चीजें पोएट्री में होती है। देयर इज राइम स्कीम, देयर इज डिलीवरी, ऑल दोस थिंग्स आर इन पोएट्री। पुष्पिन इज वन सिंपल बटन। तो बेंथम बोलते हैं कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। ठीक है, दोनों भी मटेरियल चीज है, पुष्पिन भी मटेरियल चीज है, पोएट्री भी मटेरियल चीज है। प्लेजर according to utilitarians will be only in material things. For Bentham, there is no superior or inferior pleasure. Pushpin is as good as poetry. ठीक, जजमेंटल आदमी नहीं था बेंथम। He says आप anything you want to listen, anything you want to do, you are free to do. I won't judge you. ठीक, तो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है बेंथम का, वो कंट्रीब्यूशन है यूटिलिटेरियन एथिक्स का। दूसरा कंट्रीब्यूशन है व्हाट इज प्लेजर का। ठीक है, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। तीसरा कंट्रीब्यूशन है हिज फेलिसिफिक कैलकुलस। फेलिसिफिक कैलकुलस, फेलिसिफिक कैलकुलस। फेलिसिफिक कैलकुलस किस चीज के लिए यूज होता था? फेलिसिफिक कैलकुलस वाज यूज्ड टू कैलकुलेट प्लेजर। फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्लेजर। टू कैलकुलेट प्लेजर he gave three parameters। कौन से तीन पैरामीटर्स है यहाँ पे? पहला पैरामीटर है सर्टेनिटी, दूसरा पैरामीटर है एक्सटेंट, और तीसरा पैरामीटर है फिकंडिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ठीक है, अभी ये टीवी है, ये मैं हूं, और ये मैं मैच देख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मैच देख रहा हूँ दूरदर्शन पे। ओके, फिलोसफिक कैलकुलस, इट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्लेजर। देयर आर थ्री पैरामीटर्स टू कैलकुलेट प्लेजर। फर्स्ट इज सर्टेनिटी, दूसरा इज एक्सटेंट, तीसरा इज फिकेंडिटी। We were reading about Bentham, why is called as father of utilitarianism, and contribution of Bentham, because मिल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेंथम से आते हैं। ठीक है, तो बेंथम का कंट्रीब्यूशन फिलोसॉफी में अपन ने पढ़े। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो एथिक्स है। यूटिलिटेरियन एथिक्स क्या है? कि यूटिलिटी यू फाइंड इन समथिंग, यू डू दैट। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज हिज कंसेप्शन ऑफ प्लेजर। बेंथम्स कंसेप्शन ऑफ प्लेजर, जहां पे वो बोलता है कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। ठीक है, मतलब देर इज नो सुपेरियर और इंफीरियर प्लेजर, देर इज मोर प्लेजर और लेस प्लेजर। कोई भोजपुरी गाना सुन रहा है और वो बहुत सारा गाना सुन लिया, उसको बहुत प्लेजर मिल गया, और कोई बेथोवन सुन रहा है, वो बहुत सारा बेथोवन सुन लिया और उसको बहुत प्लेजर मिल गया। दीज आर टू सिमिलर सेम थिंग्स, दोनों का प्लेजर इक्वल है। और तीसरा कंट्रीब्यूशन जो बेंथम का है, दैट इज ऑफ फेलिसिफिक कैलकुलस। फेलिसिफिक कैलकुलस की वो बात कैसे करता है वो? ही व्हाट व्हाट डज फेलिसिफिक कैलकुलस इज? इट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्लेजर। उसका मतलब क्या है कि देर आर, और इन दिस फॉर्मूला ही गिव्स थ्री पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर है सर्टेनिटी, दूसरा पैरामीटर है एक्सटेंट, तीसरा है पिकेंडिटी। तो वी वर रीडिंग मिल and we are reading Bentham so that we will be able to understand Mill in better way, because utilitarianism का concept is very much central to Mill. Okay, this is where Mill works on his concept of pleasure. This is where Mill criticizes him, and his philosophic calculus. This is where
Mill criticized Bentham as well, right? He gives Bentham gives formula to calculate pleasure, whereby he gives of three parameters. First is certainty, दूसरा है extent, तीसरा है fecundity. ये तीनों का मतलब क्या है? ठीक है, ओके, आई एम वर्किंग ऑन अ जॉब. सर्टेनिटी का मतलब समझ रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन अ जॉब, आई एम वर्किंग ऑन अ जॉब, और आई एम assured दैट, आई एम assured दैट 1 तारीख को आई विल बी गिवन माई सैलरी. सो देर इज सर्टेनिटी इन इट. जितनी, अगर कोई चीज में ज्यादा सर्टेनिटी है, तो दैट थिंग विल लैंड अ बेटर प्लेस ऑन फेलिस्टिक कैलकुलस. एक टीयर सिस्टम की तरह इसको सोचो, ए बी सी डी और एस टीयर, इस तरह के 4 टीयर बेंथम ने बनाए, राइट? अभी वो बोल रहा है कि भाई अगर कोई चीज सर्टेन है, मेरे को 1 तारीख को सैलरी मिलेगी मिलेगी, तो 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, और इट आई विल गेट ₹1 लाख फॉर इट, राइट? एंड इट इज गोइंग टू ग्रो. ठीक है, देर इज फिकंडिटी. का मतलब क्या है? फिकंडिटी का मतलब अगर हिंदी में समझो मैं, तो उत्पादकता. उत्पादकता, आई डोंट नो ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, बट यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट आई मीन बाय दैट. फर्टिलिटी. ठीक है, तो फर्टिलिटी जो मेरी जॉब की है, मेरे नौकरी की है, दैट इज वेरी हाई. आई एम गेटिंग ₹1 लाख पर मंथ, और देर इज सर्टेनिटी कि मेरे को 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी. तो जो फिकंडिटी है मेरी जॉब की, दैट इज वेरी हाई. ठीक है, तो जॉब जो है, इस जॉब का फेलिसिफिक कैलकुलस में, 1 मिनट मैं इस टीयर सिस्टम को अच्छे से बनाता ताकि बेहतर तरीके से समझ आए. ठीक है, एस ए बी सी डी, ए बी सी 3 टीयर्स है. ठीक है, मैं 4 एग्जांपल देके आई विल आस्क यू, वेयर डू यू थिंक ऑन दीज 3 पैरामीटर्स अ pleasure will land or a thing will land, right? Where do you think a job which gives me good salary will land? I will have good promotion in every 2 or 3 years. ये चारों टीयर्स में where do you put it? This job, of course, in S tier, right? अभी ठीक है, अरे एक टीयर सिस्टम है. टीयर सिस्टम का मतलब क्या है कि यू, अरे यार, यूट्यूब पे, नहीं नहीं, यू गिव 5 स्टार्स. ठीक है, ये 5 स्टार की सिस्टम, आई विल, ये 5 स्टार की सिस्टम है. बहुत सारे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स स्टार सिस्टम यूज करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल आल्सो गिव स्टार सिस्टम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेजर. डिफरेंट काइंड्स ऑफ, एक यूटिलिटी को प्लेजर के फॉर्म में गिनने के लिए लेट अस यूज स्टार सिस्टम. दिस वाज नॉट गिवन बाय बेंथम, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग. ठीक है, आई एम यूजिंग दिस स्टार सिस्टम टू एक्सप्लेन यू कि ये 3 पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं. ठीक है, तो जॉब है मेरी, जिस जो मेरे को 1 तारीख को सैलरी दे रही है, इट इज गिविंग मी गुड सैलरी. इन दिस इकोनॉमी 1 लाख इज अ गुड सैलरी, आई फील. देन फिकंडिटी जो है, दिस हैज वेरी हाई फर्टिलिटी, और उत्पादकता बहुत है ये जॉब की. उत्पादकता, क्यों उत्पादकता बहुत है? क्योंकि आई एम गेटिंग 5% रेज एवरी ईयर. ठीक है, ये जो there is certainty of getting salary on first day of month, there is good salary, and there is fertility that I am getting promotion, I am getting raise of 5% every year. Where do you put this job in star system? This is a 5 star job because it
bodes well on all three parameters. There is certainty in this job, there is extent in this job, and there is fecundity in this job. ठीक है. Then I'll give you another example. एक piece of land है, एक piece of land which is not uh, which is not what do you say, it is not क्या है यार यहाँ पे, मतलब बारिश का पानी सिर्फ यहाँ पे यूज होता है. भाई मैं यूपीएससी पढ़ता हूँ, आई रीड फॉर यूपीएससी एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट वर्ड. यहाँ पे रेनफेड है भाई ये. ओह फक, याद आ गया. इट इज अ रेनफेड लैंड. ठीक है. दिस इज अ रेनफेड लैंड. सिर्फ बारिश के भरोसे ये लैंड चल रही है. दिस इज अ 5 एकड़ लैंड, 5 एकड़ रेनफेड लैंड. इट इज जस्ट वर्किंग ऑन रेन वाटर, राइट. दिस इज अ रेनफेड लैंड. ठीक है. सर्टेनिटी है क्या ये रेनफेड लैंड में कि अच्छा क्रॉप होगा ही होगा? सर्टेनिटी के इसमें, वेयर डू यू, हाउ मच विल यू गिव दिस इन आउट ऑफ 10? 3 और 4? 3. ओके. एक्सटेंड के इसमें, एक्सटेंड के पैरामीटर में हाउ मच विल यू गिव दिस इन 3 और 4, इन आउट ऑफ 10? 3. इन फिकंडिटी के इसमें, अगेन you will give him, you give this land 3, right. तो where do you think ये लैंड का यूटिलिटी है 5 स्टार में? इट विल हैव 1.5 स्टार्स. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, राइट. समझा कि हाउ ही इज कैलकुलेटिंग प्लेजर on parameters of certainty, extent and fecundity. I gave you 2 examples. These two jobs have 2 different utilities and we calculated pleasure out of it. If a job, if a material thing have good certainty, good extent and good fecundity, it will have more pleasure than a job or than a thing which has less certainty, less extent and less fecundity. समझा? What does fecundity mean? It means fertility. Understood? Okay. ठीक है. Okay. Let's go ahead. अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं? ओके. तो और चौथा जो कंट्रीब्यूशन है, 3 कंट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ लिए बेंथम के. पहला कंट्रीब्यूशन कौन सा है? पहला कंट्रीब्यूशन है यूटिलिटेरियन एथिक्स का. दूसरा कंट्रीब्यूशन है उसकी कंसेप्शन ऑफ प्लेजर का. दैट इज देयर इज नो सुपीरियर प्लेजर और इंफीरियर प्लेजर, देयर इज मोर प्लेजर और लेस प्लेजर. देन वी अंडरस्टूड philosophic calculus, right. He gives a formula to calculate pleasure. There are 3 parameters of his formula: certainty, extent and fecundity. Certainty is how certain I am that I will get something. Extent मतलब अगर मेरे को 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है, 3 लाख मिल रहा है, दैट इज एक्सटेंट. और फिगंडिटी, हाउ प्रोडक्टिव इज दैट थिंग, और उस चीज का फर्टिलिटी कितना है, उत्पादकता कितनी है, दैट इज फिलोसफिक कैलकुलस. देन फोर्थ जो कंसेप्ट हॉब्स साहब देते, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो कंसेप्ट बेंथम साहब देते वो है GHGN. GHGN का मतलब क्या है? GHGN का मतलब है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है. ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. हाउ विल यू मेजर हैप्पीनेस? हाउ विल यू मेजर प्लेजर? You measure pleasure using philosophic calculus. Correct? Right. Okay. तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर बेंथम के हिसाब से दिस शुड बी GHGN. दिस शुड बी पॉलिसी ऑफ अ स्टेट.
how does state act and react to things? How does state carry out its affair? State carries out its affairs on principle of GHGN. State should function in such a way that there should be greatest happiness of greatest number. ठीक है, तो इसमें जो हैप्पीनेस वाला पार्ट है वो पहले आया। सबसे पहले ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आई, देन ग्रेटेस्ट नंबर आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इकोनॉमी में अपन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं गिनी कोएफिशिएंट का। गिनी कोएफिशिएंट, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ इनइक्वालिटी। ऑन दिस कोएफिशिएंट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज। ठीक है, और इंडिया में जो बिलियनियर्स है, बिलियनियर्स बिलियनियर्स ओन अ लॉट ऑफ कैपिटल, दे ओन अ लॉट ऑफ वेल्थ इन डिसप्रोपोर्शनेट टू नॉर्मल जनता। ठीक है, तो बेंथम क्या बोलेगा? बेंथम बोलेगा ये एक बंदा है और यहाँ पे 1000 बंदे हैं। ठीक है, एक बंदा, एक 1000 बंदे हैं, अपने पास समझ लो $1,00,000 है। वी हैव 1,00,000 and $1,000। This is much more than 1,00,000 and $1,000। We have 1,00,000 and $1,000। ठीक है, इतना वी हैव हैप्पीनेस। ठीक है, ये हैप्पीनेस को किस तरह ये करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये बेंथम का कंसर्न नहीं है। इफ ये एक आदमी के पास $1,00,000 दे दिए और ये 1000 लोगों को हर हर एक को $1 दिया या फिर $1 दिया, तो जो सिस्टम का जो हैप्पीनेस है दैट विल रिमेन द सेम। करेक्ट, सिस्टम का हैप्पीनेस विल रिमेन 1,00,000 ठीक है, ओके। अभी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो गया कि एक बंदे को $1000 दिए और बाकी 1000 लोगों में हर बंदे को कितने डॉलर दिए जाएंगे? देन $100 दिए जाएंगे। करेक्ट, राइट, $100 दिए जाएंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दिस इज मोर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बट बेंथम डज नॉट केयर अबाउट इट। ये सिस्टम में भी हैप्पीनेस विल गेट टू, मतलब either you can distribute it like this or you can distribute it like this। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में जो नेट हैप्पीनेस रहेगा दैट विल बी 1,00,000 and $1,000। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस विल लाई फर्स्ट, देन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। सिस्टम का नेट हैप्पीनेस है वो 1,01,000 रहना चाहिए, ऐसा बेंथम बोलता। जो डिस्ट्रीब्यूशन है अंदर का, वो बेंथम को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वी शुड देयर शुड दिस सिस्टम शुड फाइंड द सिस्टम शुड वर्क टुवर्ड्स गिविंग ग्रेटर हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, ठीक है, शुड आई विल फिनिश। बेंथम, ठीक है, so Bentham says that we should state policy should be giving greatest happiness to greatest number। happiness is first, तो all he cares about there should be greatest happiness। ग्रेटेस्ट नंबर को मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका कंसर्न नहीं है। अगर एक आदमी को $1,00,000 दे दिए और बाकी 1000 लोगों को हर एक को $1 दिया, और एक आदमी को $1000 दिए, बाकी सबको $100 दे दिए, तो जो सिस्टम का हैप्पीनेस है दैट विल रिमेन 1,01,000 $1,000। सो
that is only concern of Bentham. He does not care about distribution of it. Okay, greatest happiness is must, greatest number अगर possible हो रहा है तो करो. This is what Bentham says. Okay. GHGN may not lead to by this logic. Greatest happiness is must. Greatest number अगर possible हो रहा है तो करो. By this logic, state or GHGN may not necessarily lead to largest section of society. ठीक है. But this is what Bentham believes in. Okay. Bentham supports minimal state like every other capitalist. Bentham says market should work on laissez-faire. Laissez, ठीक. And GHGN, by virtue of GHGN, by virtue of GHGN, Bentham takes aggregative view of society. ठीक है. ओके. मतलब इसका मतलब क्या है? एग्रीगेटिव व्यू ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? स्टेट इज नॉट ऑर्गेनिक होल. ऑर्गेनिक होल या फिर सोसाइटी एक ऑर्गेनिक होल की तरह नहीं है कि कुछ लोग साथ में मिलके there are n people who are coming together forming a bigger entity than them, then it is organic view of state. Organic view of state. If some people coming together forms just summation of them, then is aggregative view of state. If state is just summation of individuals, not a bigger entity than that, then it is aggregative view. What do I mean by that? If state only takes into account pleasure and pain of individual persons and form policy on that, then it is an aggregative view on state or society. ठीक है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है calculating each person's pleasure and pain separately, and there is no concept of overall happiness or overall pain. मतलब एक सिस्टम ऐसी है जिसमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है और वहां पे जो ट्राइबल्स है दे आर लूजिंग देयर लैंड. देन जो यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ स्टेट है या फिर जो एग्रीगेटिव व्यू ऑफ स्टेट है, दैट विल से दिस इज करेक्ट. ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज इंक्रीजिंग इन सोसाइटी. ग्रेटेस्ट नंबर का हो रहा है नहीं हो रहा है मैटर नहीं करता. राइट. ओके. सो दिस वाज बेंथम एंड दिस विल बी यूजफुल इन कनेक्टिंग टू मिल. बेंथम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिल मिल का यूटिलिटरिज्म समझने में, मिल का रिवीजन समझने में बेंथमिज्म का, और मिल का क्रिटिसिज्म समझने में बेंथमिज्म का, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मिल. Bentham influenced Mill a lot, but Aristotle as well. Now we will go into that detail, right? Okay.